बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, पानी की कमी के बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने एक अहम फ़ैसला किया, जिसके तहत घरों में गाड़ियां धोने और ऐसे सर्विस स्टेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई जहां वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद नहीं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सर्विस स्टेशन को 28 फरवरी 2025 तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब करना लाजमी करार दिया गया और अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस इक़दाम का मकसद बारिशों में कमी की वजह से पानी के ज़िया को रोकना और गैर ज़रूरी पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करना है। हुकूमत ने इस सिलसिले में गैर कानूनी कार वॉश स्टेशन को बंद करने और पानी के ज़िया को रोकने के लिए मुतादिद नई हदायत भी जारी की हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इदारों ने गुज़िश्ता कुछ सालों से अपने इक़दामात में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। उन्होंने न सिर्फ माहौल दोस्त पॉलिसी को फ़रोग़ दिया, बल्कि इसके इक़दामात में पानी के इस्तेमाल को मुअस्सर तरीके से कंट्रोल करने के लिए भी नई टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया है। इसका मकसद पंजाब के कुदरती वसाइल की तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बहरान के असरात को कम करना है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने माहौलियात की बेहतरी के लिए मुतादिद मनसूबों पर अमल दरामद भी किया है, जिनमें सब्ज़ तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देना और आलूदगी को कम करने के जैसे इक़दामात भी शामिल हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किन किन सर्विस स्टेशन को फ़ाल बनाने के लिए किस तरीके के इक़दामात किए जा रहे हैं और एनवायरनमेंट की टीम फील्ड में कितनी मुतहरिक हैं। आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, तो इस वक्त हम कार सर्विस स्टेशन पर मौजूद हैं। महकमा एनवायरनमेंट की टीम भी हमारे साथ मौके पर ही मौजूद है, हमारे साथ फील्ड में मुतहरिक है, इससे पहले भी काम करते आई हैं। 28 फरवरी को क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया था। इनसे जानेंगे कि अब तक कितने सर्विस स्टेशन इन्होंने सील कर दिए हैं और काम कितनी तेज़ी से जारी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे साहब, आप ठीक है? मेरा नाम कैसर अली है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर से तमाम जो सर्विस स्टेशन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी करने के बाद कुछ पेट्रोल पंप्स ने रिसाइकलिंग प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना वो लगा लिए हैं सर। कुछ ने नहीं लगाए या ऐसे लगाए जो कि इनएफिशिएंट हैं, उनको हमने सील कर दिया है। अब तक हमने कम से कम 15 जो सर्विस स्टेशन है उनको सील किया है लाहौर में और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है हर सर्विस स्टेशन को। सही है, ठीक है। तो सर, अभी जब हम इस सर्विस स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपने बताया कि फ़ाल है यहाँ का जो चल रहा है, ठीक है? तो आप सर हमें बताएं, पूरा हम चेक करेंगे, आप बताएंगे कि किस तरीके से मतलब आप लोग गहरी नज़र रख रहे हैं कि सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। तो हम विज़िट भी करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ जारी है और कितनी तेज़ी से ये लोग भी इस काम पे अमल दरामद करें। जी। अच्छा, हमने इनको फरवरी में नोटिस जारी किए थे तमाम सर्विस स्टेशन को, जिसके ऊपर इन्होंने अपना रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है। ये सामने रिसाइकलिंग प्लांट है इधर। तो इसके बाद जो है इसका एक SOP बनाया है डिपार्टमेंट ने कि 4 हौदियाँ बनेंगी। 4 हौदियों के बाद जो है पहली हौदी में पानी आएगा, वहाँ पे जो डस्ट वगैरह होगी, मट्टी होगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी हौदी में जाएगा, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। चौथी हौदी में से मोटर के ज़रिए वो पानी उठाएगा और फिल्ट्रेशन प्लांट में ले जाएगा। उसके बाद वो साफ़ पानी में उसको शामिल करेगा और रिसाइकिल होगा और वो पानी दोबारा से वो पानी दोबारा इस्तेमाल करेंगे। सर, एक और भी फैसला जारी किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि जो अफराद घरों में अपनी गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं, इनको भी रोकथाम के लिए आपने इक़दामात किए। तो सर, उन पे क्या फिर फ़ाइन वगैरह जुर्माने किए जा रहे हैं? जी, ऐसा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो लोग घरों में गाड़ियाँ वॉश करेंगे उनको हम 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे और FIR भी करवाएंगे। FIR भी? जी, FIR भी हो जाएगी। अभी तक आपने देखा है ऐसे लोग जो बाज नहीं आ रहे? अभी हमने उनको जो अवेयरनेस दी है, अब क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। कब से क्रैकडाउन स्टार्ट? ये कह लें कि आप सैटरडे से क्रैकडाउन स्टार्ट हो घरों में गाड़ी जो घरों में किया है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर शहरियों को? क्योंकि एक तो ये कि पानी की बचत के लिए भी किया जा रहा है, फिर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो आप शहरियों से फिर क्या अपील करते हैं? बल्कि आप और हम मिलकर अपील करते हैं कि मतलब लोग हमारे साथ ताउन करें बाकायदा। देखें, बारिशें बहुत ज़्यादा कम है पहले की निस्बत, और एक सर्विस स्टेशन जो है वो 400 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करता है। 400 लीटर। बारिशें ना होने की वजह से पानी का जो लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से हाई कोर्ट के ऑर्डर और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने स्पेशल इसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट की है। और मज़ीद ये कि DG इन्वायरमेंट साहब ने नए बनने वाले कार सर्विस स्टेशन, चाहे वो पेट्रोल पंप के ऊपर हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, वो बैन कर दिए हैं।
पूरे पंजाब में अब किसी सर्विस स्टेशन को लाइसेंस नहीं मिलेगा कि वो सर्विस स्टेशन बनाए और काम करे। ठीक है, तो सर जो अभी मौजूदा सर्विस स्टेशंस हैं, इन लोगों के पास लाइसेंस मौजूद हैं? जी, इनके पास अक्सर के पास मौजूद हैं, क्योंकि जब ये पेट्रोल पंप बनाते हैं उसी के साथ ये सर्विस स्टेशन के लिए लाइसेंस भी अप्लाई करते हैं। सही है, ठीक है सर। देखते हैं, आप दिखाएं कि हमें वो कौन से 4 आपने बताया कि होदियाँ वगैरह हैं। सबसे पहले तो आप दिखा दें कि हम दिखाते चलें आपको कि गाड़ी जो है यहीं पर ही वॉश हो रही है। हमारे शहरियों से अपील की गई है, हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी जारी किया है कि जो अब शहरी हैं वो घरों में अपनी गाड़ियाँ वॉश नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो क्रैकडाउन स्टार्ट किया जा रहा है उन पर भी। सैटरडे से 10,000 जुर्माने उनको भी किए जाएंगे, और ऐसे सर्विस स्टेशन जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है उनको सील किया जा रहा है। तो एक आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये एक आपने रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो बनाना है और किस हद तक साफ़ होना चाहिए, और आपको दिखाएंगे कि पानी किस तरीके से दोबारा रिसाइकल होता है। तो हमारे साथ टीम के बंदे ही मौजूद हैं। सर आप प्लीज़ हमें। जब गाड़ी ये वॉश करते हैं तो पानी जो है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये जालियाँ लगी हुई हैं, कुछ जो शॉपर वगैरह हैं, कोई दूसरे जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, जिसको ये बाद में साफ़ कर लेते हैं। सर इसकी भी सफाई लाजमी है? सफाई लाजमी है इसकी। अच्छा, इसके बाद जो गवर्नमेंट ने SOP बनाए हैं वो 4 हौदियाँ बनाई हैं। 4 हौदियों में पहली हौदी ये है, जब पानी यहाँ से आएगा तो पानी आके यहाँ पे रुक जाएगा, तो इसके अंदर जो मिट्टी है और हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी हौदी है, पानी यहाँ चला जाएगा। सही है जी। इसके अंदर जो मज़ीद जो मोटी यानी कि सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पर बाकी कागज़ वगैरह, पत्ते, जी वो सॉलिड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ ये हौदी आ गई इनकी चौथी, तो ये किस चीज़ की? ये भी उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथी हौदी है ये वाली है। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि मिट्टी जो ना बैठ गई नीचे, सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। तो ये भी थोड़ा गंदा है। ये गंदा है, लेकिन जब हम आपको इसमें ये वाली हौदी ये खोलेंगे तो इसमें नज़र आएगा कि पानी कदर ही बेहतर है। सही है, हमारे कैमरामैन आपको नज़दीक आके दिखा सकते हैं कि पहले आपने हौदी देखी है, वहाँ पर जो बताए उन्होंने कागजात जो होते हैं, जो शॉपर वगैरह होते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है वो पहली हौदी में आ जाता है और मिट्टी के साथ। फिर दूसरी आएगी, उसमें भी यही चीज़ दिखाई है। तीसरी में जो दिखाई है वो मिट्टी बैठ जाएगी खाली और पानी ऊपर आ जाएगा, और इसमें सर मिट्टी भी नहीं है। इसमें मिट्टी नहीं, ये सिर्फ अब पानी रह गया साफ़। इस पानी को अब ये इन्होंने रिसाइकलिंग प्लांट लगाया हुआ है। ये पानी जो है ना इस हौदी से बजरिया मोटर फिल्ट्रेशन प्लांट में आएगा। ये पहले पोर्शन में आएगा, यहाँ पे ट्रीट होगा पानी, उसके बाद जो है दूसरे पोर्शन में जाएगा, दूसरी वेसल के अंदर जाएगा, यहाँ से जी उसके बाद फ़िल्टर में चला जाएगा। जब पानी फ़िल्टर में जाएगा, यहाँ से मुकम्मल साफ़ होने के बाद इस पाइप के ज़रिए पानी जो साफ़ हौदी है, इनकी साफ़ पानी की टैंक है, वहाँ पे चला जाएगा। सर हम देख सकते हैं? जी। ठीक है, ये सारा अमल आप देख रहे हैं। 4 हौदियाँ बनाने का मकसद भी यही है, जो सॉलिड वेस्ट है और जो मिट्टी है वो एक जगह जमा हो जाए, और सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो साफ ये इनके एक टैंकर में पानी जमा हो जाता है। ये सारा पानी रिसाइकल होके देखिए मैडम, ये पानी सारा रिसाइकल होके साफ़ पानी इसमें आ गया। अब इन पाइप्स के ज़रिए, मोटर के ज़रिए पानी वापस सर्विस स्टेशन को जा रहा है। तो ये एक अमल बनाया गया है पानी की स्टोरेज के लिए, पानी के ज़िया को रोकने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे आप बाकी शहरियों को भी, मतलब ये एक बेहतरीन इकदाम है पानी की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा हमारे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीमें मुतहरिक हैं, मतलब हम भी फील्ड में उतरते हैं, आप लोगों के साथ काम करते हैं। तो बाकी हमारे शहरियों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक अमल पूरा देख लिया है कि क्या है सारा सिस्टम? जी, मैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के तवज्जुह से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से तमाम शहरियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने घरों में पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। पानी को बजाय डायरेक्ट वॉश करने के या फेंकने के, हम किसी बाल्टी के अंदर पानी को उसको जमा करें, फिर उसके अंदर उससे इस्तेमाल करें, ना कि हम डायरेक्ट शावर इस्तेमाल करें। शावर के ज़रिए पानी की जो वो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ज़ाया होती है। तो हम एक बाल्टी लें, टब के अंदर जो है ना हम पानी जब इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी थोड़ा इस्तेमाल होगा और वो पानी थोड़ा जो है ज़ाया होगा। घरों में आप ऐसे बचत कर सकते हैं। घरों में मतलब वही आप नलके खोल देते हैं, पता नहीं होता पानी वेस्ट हो रहा है घर में, इतना पानी बेचारे लोग वेस्ट कर देते हैं। जी ऐसे ही है। सही है, ठीक है। यहीं के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देख लिया कि हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया, बड़ा अच्छा हमें लगा कि वाटर रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ पर मौजूद है और बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि कब से ये प्लांट मौजूद है और जब से ये ऑर्डर आया मज़ीद आपने कितना बेहतर किया चीज़ों को? हाँ,
अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से फरवरी में हमें ये नोटिस मिला कि वाटर रिसाइकल सिस्टम जो है ये हर स्टेशन पे सर्विस स्टेशन पे होना चाहिए। तो इससे पहले भी ये स्टार्ट पे जब ये पंप की स्टार्ट हुआ था तो हमने ये रिसाइकल सिस्टम जो है ये हमने लगवा दिया था। तो जब जैसे हमें ये एक नोटिस मौसूल हुआ तो हमने प्रॉपरली इसको वाटर साइकिल सिस्टम जो है हमने इसको मज़ीद बेहतर किया, सफाई सुथराई का निज़ाम हमने बेहतर किया और इसको हम डेली देख रहे हैं। उसके जो है इसके जो जो इसके हौजी हैं उसको भी बाकायदा हम इसको क्लियर करवा रहे हैं डेली से। रोज़ आप बता रहे हैं कि जो होदियाँ वगैरह हैं ये सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं। ये रोज़ाना डेली बेसिस पे हम ये साफ़ करवा रहे हैं। तो सर अभी ये बताएं कि आपके पास कितने वर्कर्स मौजूद हैं ये कार वॉश पे या ये सर्विस स्टेशन पे? ये इस वक्त हमारे पास 4 वर्कर। तो आप लोगों ने उन्हें बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि किस तरीके से काम करना है, सफाई का कैसे ख्याल रखना है और सबसे बड़ी बात जो पानी का ज़िया है उसको कैसे रोकना है। हाँ, इससे ये वाटर सिस्टम जो है ये प्रॉपर्ली चलेगा तो ये पानी का जो 30 से 40% जो ज़िया होता है वो नहीं होगा। बिल्कुल सर, पानी एक नेमत है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि फ़िलहाल हमारे मुल्क में बारिशें नहीं हो रही हैं। अब बारिशें नहीं हो रही हैं, पानी की कमी का सामना करना पड़ा है हमें। घरों में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी सख्ती से इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। उनको पैगाम दे दिया गया है कि जी अब वो घरों में भी जो गाड़ियाँ नहीं धोएंगे, क्योंकि पैसे बचाने के लिए शायद ऐसा है हमारे शहरी जो मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो वहीं अपने बरामदों में या अपने गैराज वगैरह में धो लेते थे गाड़ियाँ। बाकी शहरियों से आप क्या कहते हैं बतौर शहरी होने के नाते? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो पानी का फ़्लो बहुत कम से कम होना चाहिए। ये भी अच्छा सिस्टम है जो घरों कोठियों में ये गवर्नमेंट का ये भी इकदाम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे, तो वहाँ भी रोकथाम और इधर भी सर्विस स्टेशन पे जो है ये इंशाल्लाह हम इसको जैसे बेहतर किया है तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह हम चलेंगे। ठीक है, तो सर ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपके सर्विस स्टेशन को? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर्विस स्टेशन पर हम मौजूद हैं, कुछ शहरी जो अपनी गाड़ियां वॉश करवाने सर्विस स्टेशन पर लाए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक अपनी ठाक। गाड़ी आप वॉश कराने आए? गाड़ी वॉश करवाने के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया सर, जिसके बाद अब आप लोग घरों में अपनी गाड़ियाँ नहीं धो सकते, कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, क्योंकि पानी के ज़िया को रोकने के लिए और दूसरा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फ़ैसला किया गया है। सर आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये तो गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है इन्होंने कि जो घर में पानी ज़ाया हो रहा था, गाड़ियाँ धो रहे थे, मोटरसाइकिल धो रहे थे, उनको मना किया है। और जो प्लांट लगे हुए हैं सर्विस स्टेशन पे, फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं, सर्कुलेशन पानी करते हैं, साइकिलिंग हाँ रिसाइकल होता है। घरों वाला पानी रिसाइकल थोड़ी होता है, वो तो ज़ाया होता है। वो ज़ाया हो जाता है। तो सर्विस स्टेशन पे सर्कुलेशन साइकिल हो रहा है पानी, तो गाड़ियाँ इधर आएँ तो पानी का जो है ना ज़िया कम होगा, तो गाड़ियाँ भी जो है ना साफ़ हो जाएंगी, तो घर का पानी जो ज़ाया होता है वो बच जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। कि ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, चल रहा है सर्विस स्टेशन पे, तो इस पे जो है ना हर आदमी घर से गाड़ियाँ आती हैं ले के। सर देखिए, चंद पैसे बचाने के लिए आप इतना पानी ज़ाया नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा वक्त निकाल के आएँ, अपनी गाड़ी ये लेके आएँ, एक तो बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाती है गाड़ी, दूसरा ये कि पानी बच जाता है ज़ाया होने से। जी भाई, मैं तो बाकी लोगों को भी यही कहता हूँ कि जो घर वाले गाड़ियाँ धोते हैं, मोटरसाइकिल धोते हैं, वो सबसे बेहतर तो है सर्विस स्टेशन पे लेके आएँ, गाड़ियाँ सर्विस करवाएं। एक तो पानी ज़ाया नहीं होगा सर्विस स्टेशन पे, और सर्कुलेशन साइकिलिंग पानी चल रहा है, इस पे जो है ना पानी बच भी जाता है और कोई कम पैसों पे जो है ना गाड़ी भी सर्विस हो जाती है, मोटरसाइकिल भी सर्विस हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि जितनी भी आवाम है घरों में गाड़ियाँ धोते हैं, पानी ज़ाया ना करें हाई कोर्ट के आर्डर से। बेहतर है कि पेट्रोल पंप पे आएँ और गाड़ियाँ सर्विस करवाएं, सर्विस स्टेशन आए, ऐसे ही है। तो सर अभी जो जुर्माना किया जाएगा जो लोग घरों में गाड़ियाँ वगैरह धो रहे हैं या बात नहीं मान रहे, अभी भी मोटरसाइकिलें घर में धुल रही हैं, तो सैटरडे के बाद, हफ्ते वाले दिन के बाद से 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाएगा, और अगर फिर भी वो बाज ना आए तो मज़ीद सख्त एक्शन लिया जाएगा कि FIR कर दी जाएगी। तो मतलब बेहतर नहीं है FIR हो, इससे अच्छा आप लोग बात ही मान लें। सबसे बेहतर तो यही है कि FIR कराएं या जुर्माना हो, उससे बेहतर है कि सर्विस स्टेशन पे आए, साइकिलिंग पानी हो रहा है, जुर्माने से भी बच जाए, पानी भी बच जाएगा, 200-400-500 से गाड़ी सर्विस हो जाएगी, तो पानी का ज़िया भी जो है ना बच जाए, कम हो जाएगा, और जो है ना उनका नुकसान भी नहीं होगा, FIR भी दर्ज नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है, क्या काम करते हैं आप? जी मेरा नाम अली रज़ा है, मैं टेक्सटाइल फैक्ट्री में होता हूँ। जी जी। आप गाड़ी वॉश करवाने सर्विस स्टेशन पर आए, आपकी गाड़ी वॉश हो रही है और आप वेट कर रहे हैं,
जी जी बिल्कुल। कितना टाइम हो गया है? पहले आप खुद गाड़ी वॉश करते थे, लेकिन अब सर्विस स्टेशन से आप गाड़ी वॉश करवा रहे हैं। हाँ, घर में काफ़ी परेशानी होती थी, काफ़ी मेहनत भी लगती थी, लेकिन यहाँ आते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा सुकून से काम हो जाता है, अच्छी गाड़ी साफ़ हो जाती है, बेहतर काम हो जाता है। तो क्या कोई ज़्यादा पैसे लेते हैं सर्विस स्टेशन वाले? नहीं, पैसे ज़्यादा तो नहीं लेते, मुनासिब पैसे हैं, 500-600 रुपये मुनासिब पैसे हैं जी। गाड़ी वॉश अच्छी साफ़ हो जाती है। सही है। ठीक है, तो आपको कितना टाइम हो गया सर्विस स्टेशन से गाड़ी साफ करवाते हुए? शुरू से जब से गाड़ी ली तब से करवा रहे हैं, घर पे तो कम ही करते हैं। सही है, ठीक जी, है। जी। आपने देखा हुआ कि हाई कोर्ट की तरफ से अब एक ऑर्डर जारी किया गया कि अब उन्हीं सर्विस स्टेशन को फ़ाल रखा जाएगा जहाँ पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद होगा, क्योंकि जहाँ ये प्लांट मौजूद होता है वहाँ आपने देखा होगा कि पानी दोबारा से रिसाइकल होकर इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ नहीं है ये रिसाइकलिंग प्लांट, वहाँ पर उन्हीं सर्विस स्टेशंस को अब सील किया जा रहा है, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, और घरों में जो लोग गाड़ियाँ वगैरह धो रहे हैं उनको भी मना किया गया है, और मज़ीद कुछ दिनों बाद उन पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, उन्हें जुर्माने भी किए जाएंगे 10,000, और इसके बाद FIR भी करवाई जाएगी। तो आप क्या कहते हैं इस पर? आपको ये फ़ैसला कैसे लगा? पानी के ज़िया को ख़ास तौर पर रोकने के लिए ये फ़ैसला किया गया। देखें, ये हुकूमत का बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। मैं जिस टेक्सटाइल में काम करता हूँ वहाँ भी ये प्लांट लगा हुआ है, पानी रिसाइकिल होता है, हमारे दोबारा इस्तेमाल में आता है। मैं भी लोगों को, या दो मेरे भाई हैं गाड़ी वॉश कराते हैं, घर पे करते हैं, उनको यही मशवरा दूंगा कि जहाँ प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे सर्विस कराएं, जहाँ पे प्लांट नहीं लगा हुआ वहाँ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि पानी का इसराफ हो रहा है वहाँ पे। जहाँ प्लांट लगा हुआ, आप देखें प्लांट लगा हुआ है, वहाँ गाड़ी साफ़ करवाएं, आपका ही इसमें बेहतरी है, फ़ायदा है। वो देखिए, मुल्क को कौम का फ़ायदा तो हमारा फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। सही है। और बस और जो बाकी लोग हैं जो घरों में अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब मज़ीद उन पर FIR करवाई जाएंगी अगर वो फिर भी बाज नहीं आते? देखिए, मैं सब भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि घर में अगर किसी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियों को, अपनी मोटरसाइकिलों को इधर सर्विस स्टेशन पे लेकर आएँ, जहाँ प्लांट लगाओ देखें पहले प्लांट लगा हुआ है फिर सर्विस करवाएं, वरना नहीं करवाएं। सही है। अगर ना जहाँ नहीं लगा हुआ है वहाँ कंप्लेन करते हैं हुकूमत को, भाई यहाँ प्लांट नहीं है, ताकि उनके खिलाफ सील एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और दूसरा हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया कि अब जो गाड़ियाँ, बाइक्स, रिक्शे वगैरह हैं वो अब आप अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर नहीं धो सकते, ठीक है, वॉश नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है, फिर दूसरा ये कि कोई भी रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं होता घर पे, इसलिए ये फ़ैसला किया गया। तो सर, सबसे पहले आप इस फ़ैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसला बिल्कुल अच्छा है, और इसमें यह है कि हमें बतौर शहरी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसे फ़ैसले की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, हमें ख़ुद से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। पानी वो प्रीशियस रिसोर्स है जिसको हमें अब कदर करनी पड़ेगी। उन इलाकों में जाके देखें जहाँ पे लोग 10-10 मील से जाके घड़े भर के लाते हैं पानी के, ठीक है, वो भी गदला सा पानी होता है, तो लोग शर्म करते ही नहीं है। तो चंद पैसे बचाने के लिए आप गाड़ियां घर में धो रहे हैं, और फिर इतना पानी का ज़िया हो रहा है, पानी इतना ज़ाया करें, रिसाइकलिंग का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें ना, लाहौर की अगर आप बात लें तो लाहौर में कम से कम 15 से 20 लाख गाड़ियाँ होंगी, और ऑन दी एवरेज आप करें उनमें से 3 लाख तो डेली रोज़ाना धुलती होंगी, ठीक है। अब ये मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर जो है डेली वेस्ट होता है जस्ट फॉर, और वो सीवरेज में जाता है और सारा ज़ाया होता है, ना तो उसको रिसाइकल किया जाता है। इस पे इतनी सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि ये क्रिमिनल, इसमें कम से कम 6 महीने की कोई सज़ा भी होनी चाहिए, कैद की। जो भी घर में भी धोए उसको जुर्माना भी 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में 5-10 बंदे इबरत का निशान बन जाए ना, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अभी इनिशियली तो 10,000 रुपये बोला गया जुर्माना किया जाएगा जो घरों में गाड़ियां धो रहे हैं, और अगर बात नहीं मानी जाएगी तो FIR की जाएगी। FIR भी होना चाहिए, ये फ्रॉम द डे 1 होना चाहिए था। हमारी आवाम असल में हुकूमत को भी बुरा भला ज़रूर कहती है, लेकिन हुकूमत ये बाकी मुल्कों में आवाम खुद से रिस्पॉन्सिबल होती है, उन्हें पानी का खुद से ख्याल होता है। भरपूर तावन करती है। जी। सर देखिए, पानी इतनी बड़ी नेमत है, ऐसे ज़ाया करें। दूसरा ये कि मुल्क में बारिश नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश की कमी हो चुकी है, स्केर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब फसलों के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता, नहरों में पानी सूख रहा है, दरियाओं में पानी सूख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दरिया ही यूज़ कर लिया जाता है गाड़ियाँ धोने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इतनी सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। अब जैसे मेरे भाई जर्मनी में होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो पानी सीवरेज में जाता है ना, उस पर मीटरिंग होती है, इसलिए लोग नहाते वक्त भी ख्याल करते हैं कि मिनिमम 1 बाल्टी से ही नहा लें, ताकि हमारे मीटर से कम पानी
जो सीवरेज वाला गुजरे। और सर यहाँ पर तो नल खोल के ऐसे खड़े होते हैं जैसे सब आपका काम है पानी जाए। हमारी सीवरेज पे मीटरिंग होनी चाहिए, तो हमारे हर घर से सीवरेज ही फिर कम से कम निकलेगा। जी जी तो आप अपनी गाड़ी वगैरह या जो भी आपके पास कन्वेंस है, आप किस तरीके से उसको वॉश करते हैं? घर में कभी आपने वॉश किया है? वॉश मैं करता हूँ प्रेशर वॉशर से, उससे एक बाल्टी से ही पानी धुल जाता है, बस फिर इतना तो ज़ाहिर है। ये लेकिन फिर भी ये भी मना करता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए। जी जी, तब देखिए प्रॉपर एक रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है सर। इतने से ही करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर लगा के। तो अब ऐसे जो सर्विस स्टेशंस हैं जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है उनको भी बंद किया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा है, क्योंकि लोगों ने ठेके पे ली हुई होती हैं जगहें, उनको नहीं पता कि क्या गवर्नमेंट फैसले कर रही है, हाई कोर्ट्स क्या ऑर्डर दे रही है, उन्होंने बस अपना पैसा कमाना है। और लेकिन अब सख्त एक्शन होना चाहिए। जी, सील किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हाँ है, जी, ठीक ठाक। पेट्रोल डलवाने आए थे? हाँ जी। ये बताएं, एक महीने में आप कितनी बार अपनी बाइक जो है वो वॉश करते घर में हैं? घर में? मकसद के 8-10 दफ़ा वॉश तो करते ही है ना। घर में? हाँ जी, घर में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट की तरफ से सर एक ऑर्डर आया है, जो घर में अपना रिक्शा, गाड़ी या फिर बाइक वगैरह वॉश करेगा उसको 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ठीक हो गया। ठीक है, आपको पता ही है क्यों किया गया फैसला? ये फैसला इसलिए किया गया होगा, पानी ज़ाया होता है। बहुत पानी ज़ाया होता है। हाँ जी। अब देखिए ना, घर में ऐसा कोई भी रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है, सर्विस स्टेशंस पर होता है और कई स्टेशंस पर है भी नहीं। तो आप इस पे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट का कैसा है ये फैसला पानी के ज़िया को रोकने के लिए, माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए? आप क्या कहते हैं कि मतलब ठीक लगा आपको? मेरा गवर्नमेंट से अपील है, उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने फैसला जो भी किया अच्छा किया है। हाँ, सही है। तो पानी ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अब जो 10,000 रुपये जुर्माना हो रहा है, आप जो 8 बार अपनी बाइक धोते हैं घर में, आप इतना पानी ज़ाया कर रहे हैं, उस पर फिर आप क्या कहेंगे? हम इधर 100 रुपये भर लेंगे स्टेशन पे। 100 रुपये? 10,000, हाँ 10,000 से बचेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही। इधर 100 रुपये भर लेंगे। ये बात। बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखा है, हमने कुछ लोगों से बात की, सर्विस स्टेशन पर मौजूद है जहाँ पर एक फ़ाल है रिसाइकलिंग प्लांट। कुछ ऐसे सर्विस स्टेशंस का भी रुख करते हैं जहाँ पर जो वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है वो नहीं है और बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रहा, और गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के ही फैसले के बाद उनको सील भी किया जा रहा है। तो ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम एक सर्विस स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर ये जिनका है सर्विस स्टेशन, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको यही बताते चलें कि रिसाइकलिंग प्लांट तो यहाँ पर मौजूद है, बट ये लोग यूज़ नहीं करते, मतलब एक जगह लगाया हुआ है, यूज़ नहीं करते। जी सर, आपने ही बताया कि इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ऐसे है कि हम चूँकि अवेयरनेस भी चल रही है, लोगों ने तकरीबन अपने सर्विस स्टेशंस के ऊपर रिसाइकलिंग प्लांट नस्ब कर लिए हैं, लेकिन जो है ना अक्सर व बेशतर तो उसको चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चलाते। जाहिर सी बात है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, कोई बिजली का बिल है, तो और भी मामलात होते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को डिपार्टमेंट चेक कर रहा है कि अगर किसी ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है तो वो उसको मुकम्मल तौर पे फंक्शनल रखे और उसको चलाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक जी, है। अल्लाह का क्या नाम है आपका? लियाकत अली भट्टी जी। लियाकत अली, ठीक है। लियाकत साहब, सबसे पहले आपका एक सर्विस स्टेशन है वो चल रहा है, कितना टाइम हो गया सर्विस स्टेशन को? ये सर्विस स्टेशन को तकरीबन हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। सर, एक गाड़ी जो आप वॉश करते हैं क्या कितने पैसे लेते हैं? 400 रुपये लेते हैं। 400। और बाइक? बाइक का 100 रुपये लेते हैं। 100 रुपये, ठीक है। मतलब अगर आप एक दिन में 2 गाड़ियाँ भी वॉश कर रहे हैं और साथ आप 2 बाइक्स भी धो रहे हैं तो आप 1000 कमा रहे हैं। जी ठीक है। सर, आपने बताया कि ये हमारा बना हुआ है सारा कुछ, साइकिलिंग प्लांट लगा हुआ प्लांट भी चल क्यों नहीं रहा? चल भी रहा है, कब से नहीं चल? फंक्शनल है। नहीं चल रहा है। ये देखें, ये सारी चीज़ें अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखें, ये इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, वो टैंक में पानी जा रहा है, वो पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं, मगर सर अभी हम यहाँ पर वो जो होदियाँ वगैरह बनाई होती खोल के चेक करें, उनमें अभी भी गंद मिलेगा। जी गंद तो हमने जब इसको चेक किया उस वक्त ये बंद है, लगा ज़रूर हुआ है, लेकिन मौके के ऊपर दौरान विजिट बंद है। चलेगा तो उसमें गंद तो आएगा ना जी। साफ बिल्कुल आप कह रहे तो कोई हैं, बंदा बिल्कुल साफ करवाएगा आप ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गंद होगा, सफाई भी तो करनी है ना। जी बिल्कुल लाजमी होती है जी। दूसरा ये कि अभी फिलहाल अभी आप चला नहीं रहे हैं, ठीक है, चल नहीं रहा है, तो पानी आप कैसे कह सकते हैं कि पानी स्टोर हो रहा है और पानी दोबारा से रिसाइकल होकर यूज़ हो बिल्कुल रहा इसी है? तरह ही है ये। अभी चल नहीं रहा है, आपको नहीं पता सर, जुर्माने किए जा रहे हैं, सील किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए जुर्माने किए जा रहे हैं। हमारे मजदूर भाई हैं, बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल हैं। 4-5 मुलाजिम हैं, ठीक है, रोज़ाना उनको उजरत दी जाती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सर, काम कर रहे हैं तो कमाने के लिए ही कर रहे हैं,
तो सर लगा है लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं इसकी वजह पूछ रही हूँ, क्या बिजली के बिल की वजह से, किस वजह से आप अभी चला रहे हैं? बिजली के तो समझ लें कि हमारे समझ लें पहाड़ टूटा हुआ है, ठीक है। जितना काम आपको नज़र आ रहा है ना, ये आप बिजली का बिल चेक कर लें हमारा, उसमें इस तरह का हालात हैं कि बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। नज़र आता है कि बंदा सर्विस स्टेशन चला रहा है, नज़र आएगा कि भी बंदे को गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, मगर जब वाटर ये सीवरेज सिस्टम का जो बिल आता है उसका, हालांकि हमारा अपना लगा हुआ है ये पानी का जो है बोरिंग, उसके भी हम गवर्नमेंट को पैसे चार्जेस कर रहे हैं, और महीने का 6,000 सिर्फ वासा की जो सर्विस लाइन है। हालांकि कभी उन्होंने सर्विस लाइन क्लियर नहीं की, हमने मटीरियल निकलवाते हैं तो अलग से हम निकलवाते हैं, खुद से निकलवाते हैं। कम वासा वाले पैसे लेके जाते हैं मगर हमारा काम नहीं करते। सर ये तो आपको फिर करना चाहिए ना कि इलाके के लोगों को मिल के कंप्लेन करनी चाहिए अगर वासा वाले पैसे ले रहे हैं। वो बिल ले रहे हैं, बिल मेरे पास बड़े, मेरे नाम का सर्विस स्टेशन है, मेरे नाम के बिल हैं, ठीक है ना। सर आप बिल्कुल सारी बातें ठीक कह रहे हैं, बिजली के बिल भी आ रहे होंगे, पानी के बिल भी आ रहे होंगे, बोरिंग आपने खुद करवाई है वो भी आ रहे होंगे, ऊपर से आपको अखराजात खुद पड़े होंगे। बट सर जो एक चीज़ वैलिड है जो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है, पानी का ज़या किस कदर हो रहा है हमारे मुल्क में तो आपको पता है, पानी की कमी कितनी हो रही है, दरिया नहरें समंदर सूख गए हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। घरों में बेजा पानी इस्तेमाल हो रहा है, लोग मतलब भी अपने 300-400 रुपए बचाने के लिए घरों में धड़ल्ले से पानी इस्तेमाल करें, जैसे सवाब का काम है, ज़ाया करें। सर आप एक चीज़ लगी है, देखें हम इसको इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने लगाया हुआ रिसाइकलिंग प्लांट, इस्तेमाल में नहीं है सर, शुरू से ही लगाया हुआ है। ये एक थोड़ा सा मैं इनकी जो है ना वो बात को काट रहा हूँ कि एक ना गवर्नमेंट ने SOP बना दिया है कि आपने 4 हौदियाँ बनानी है, ठीक है। पानी जो है पहली हौदी में आएगा, उसके बाद दूसरी में जाएगा, तीसरी में, फिर चौथी हौदी में आपका जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो उसको सक करेगा, रिसाइकलिंग मोटर के ज़रिए वो प्लांट में लेके जाएगा, ट्रीट होगा, और 5वीं जो हौदी आपने बनानी है ना वो साफ़ पानी के लिए बनानी है। चाहे तो आप उसको ऊपर टैंकी छत के ऊपर बना लें, चाहे आप उसको यहीं पे कहीं बना लें। अच्छा दूसरा ये है कि देखें जैसे अब आपका सर्विस स्टेशन है, ये चूँकि रोड से इसकी जो वो लेवल है वो ऊपर ऊँचा है, तो जब ये वॉश करते हैं सारा पानी रोड के ऊपर भी जाता है, तो गुजरने वाले लोगों को जी उनको भी जो है ना परेशानी होती है। माशाल्लाह आप खुद सुना खड़ा करें, अभी भी है पानी, ये लामला जब गाड़ी निकलेगी उसके टायर गीले होंगे तो पानी तो निकलना ना। इसी वजह से कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुन लेना। नया इशू खड़ा करेंगे पे आपको कोई आप परेशानियाँ खड़ी करेंगे। एक आपने परेशानी खड़ी कर दी है, अभी नई परेशानी खड़ी कर देंगे। सिर्फ हम आपको गाइड कर रहे हैं, गाइड करें ना, गाइड करें आप। हाँ जी, तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए, हम लाजमी करेंगे जी इसका। बनानी तो पड़ेंगी आपको, तो आप मजीद जी आप नया कटा खोल रहे हैं, आप उसमें नहीं है ये देखें ऐसे बताया जा रहा है। बंदा को आ जाएगा, आपके जाने के बाद नया बंदा आ जाएगा, कहेगा जनाब ये आपने इंटरव्यू दिया है तो जनाब आपका ये पानी क्यों बाहर जा रहा है। ऐसे कोई नहीं होगा, गाड़ी गीली निकलेगी, हमने सुखा के थोड़ी निकालनी है। गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल ऑफिसर आते हैं वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ऐसे नहीं होता कि दुले इधर गाड़ी दुले और क्रेन उठाए उसको बाहर रख दे, ठीक है, ऐसे नहीं होता। सर सिर्फ आपको एक प्रोसीजर बताया जा रहा है जो गवर्नमेंट ने निकाला है कि वो 4 हौदियों वाला एक सेटअप है जहाँ पर सर प्रोसीजर बताने का तरीका कार है ना, ठीक है आप सुन लें। खुल जाएगा उसमें। आपको वैसे बताया तो कि भाई जो है ना इसको जब आपने बनाना है स्प्रे करते रहते हैं कि यार डेंगू का कोई मसला मसाइल ना बन जाए, सफाई भी करते हैं। देखिए, अभी आपने खुद इतनी अच्छी बात की कि आप ख्याल रखते हैं। रोजाना करते हैं, क्यों हमारी अपनी रैश भी इधर ही है। सर वो सिर्फ इधर मच्छर निकलेगा तो वो किसी और बंदे को नहीं काटेगा, वो सबसे पहले हमें काटेगा। ठीक है जी। तो सर यही आपको बताने का मकसद है, मैं अर्ज यही कर रही हूँ कि 4 हौदियाँ बनाई जाएंगी। अच्छा मुझसे ये वादा करें, अब जो इलाके में पूरे में जितने सर्विस स्टेशन हैं, जो SOPs आपने बताए हैं कि 5 हौदियाँ होनी चाहिए, अगर 4 और चौथी वो जहाँ की पांचवी तो जहाँ पे 4 जहाँ फिल्टर 5 लगा लें। मुझसे आपने वादा करके जाना, अगर आप मेरा ये सील करके जाएंगे इलाके में जितने भी सर्विस स्टेशन हैं, बिल्कुल हम जाएंगे। अगर उनमें से कोई भी सर्विस स्टेशन चल रहा होगा, मैं सर्विस स्टेशन अपना खोलूंगा, मैं किसी को नहीं जानता। सर वो तो फिर आपके लिए मसला होगा। नहीं लेना आपके लिए भी मसला होना ये है ना, आप मेरे बच्चों की रोटी अभी बंद, मेरी बात सुने, ये आप मेरे सुबह से लेके मेरी गुजारिश सुन ले सुन लेना, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लें। कैसर साहब है आपका नाम? कैसर साहब, अगर मेरे बच्चों की रोटी बंद होती है, मैं अगर यहाँ पे बैठ के सोग मनाता हूँ जनाब मेरा मामला बंद कर दिया इन्होंने, तो दूसरे बंदे कमा रहे हैं, बैठे हैं, तो मैं जनाब इसका एहतजाज करूँगा, मैं खोलूँगा फिर इसको। इस तरह नहीं होगा, आप खोलें ना, आप प्रॉपर ऑफिस से खुलवाएं, आप हमें बताएं, हमारा नंबर लें कि ये बंदा कर रहा है वायलेशन। सर मैं एक और बात आप वो बता दें जो इस वक्त जो SOPs आप बता रहे हैं ना, जो SOPs बता रहे हैं, मुझे पूरे पाकिस्तान में, बात सुने, मुझे पूरे पाकिस्तान में, मैं भी आपके साथ शेल के पंप पे चलता हूँ,
मुझे पंप वाला दिखा दिए, अगर वहाँ पे रिसाइकलिंग पंप चल रहा है तो मैं जनाब अभी जो हम विजिट करके आए हैं अभी मैं बता के आई हूँ, अभी हम एक टोटल का पेट्रोल हम विजिट करके आए हैं जी। वहाँ पर पूरा एक रिसाइकलिंग सिस्टम लगा हुआ है, 4 होदियाँ हैं, 5वीं होदी में पानी क्लियर हो रहा है। और जहाँ जो रिसाइकलिंग प्लांट है जहाँ पर ये सारे सिस्टम नहीं है, आप यकीन करें उनको सील किया जा रहा है। हमने सुबह से लेके अब तक कितने सील कर दिए? 5 पेट्रोल पंप सील किए हैं। 5 पेट्रोल पंप्स के ऊपर हमने 4 को सर्विस स्टेशन को सील किया, 1 इंडिपेंडेंट सर्विस स्टेशन सील किया, ठीक है। 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया है। देखें, आप हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह माफ़ी दे, हमें आपसे कोई इस तरह का वो नहीं है। मुझे ये बताएं, मैं मेरी बात सुने, मैं अगर 1000-1500 रुपया कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख रुपया कहाँ से दूंगा? मुझे ये बताएं ज़रा। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाई कोर्ट का मैं जनाब तहे दिल से तमाम जजेस का, तमाम हाई कोर्ट्स का, तमाम कोर्ट्स की एहतराम करता हूँ, मगर कौन बंदा है जो उनको पमाल नहीं कर रहा? सर मेरी बात सुने, देखें सर, पानी जहाँ पर पानी का ज़िया हो रहा है, क्या वो चीज़ गलत नहीं है? 100% गलत है। हमारी आने वाली सर नस्लें- फसलों को पानी देने के लिए हमारे पास अब पानी मौजूद नहीं, फसलों को तो छोड़ो, बारिशें हो नहीं रही। फसलें तो छोड़ी नहीं है पाकिस्तान में किसी ने। हर बंदा वो कह रही हैं, वो कह रहे हैं हमारी नस्लें, मैं वही कह रहा हूँ, फसलों की और नस्लों की। फसल तो बड़ी दूर है, हमारी नस्ल को पानी नहीं मिलना। वजह से तो जितनी ज़रूरी ज़मीनें, देखिए मेरी बात सुने, जितनी ज़रूरी ज़मीनें हैं सभी पे आपने जनाब स्कीमें बना दी हैं। क्या मिल रहा है हमें? इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने अपने एक तो जो नया एक्शन लिया है, नए किसी भी सर्विस स्टेशन को इजाज़तनामा नहीं मिलेगा, अब तो लाइसेंस ही नहीं मिल रहे हैं सर्विस स्टेशन। सही है, आपका बना हुआ ना, आपका है लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस नहीं जी, बिल हमने वासा को पे कर रहे हैं। नहीं, सर्विस स्टेशन बनाने का लाइसेंस दिया जाता है, हाँ, है आपके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है हमारे। ये भी तो अब आप गलत कर रहे हैं ना, वायलेशन है। एक चीज़ जब गवर्नमेंट में प्रूव हो गई है, मेरा बिल फड़ के ले आई यार, वासा का बिल लग गया। सर वो तो पानी का अलग से बिल आ रहा है स्टेशन ना, का लिखा हुआ ना उसके ऊपर बेटा। अब गवर्नमेंट पता क्या काम कर रही है? गवर्नमेंट ने घरों में गाड़ियां धोने पे पाबंदी लगा दी है। 10,000 रुपये जुर्माना है अगर कोई बंदा गाड़ी धोगा, और FIR भी है साथ। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहती है कि आप तमाम जो लोग हैं सर्विस स्टेशन पे जाएं, गाड़ी अपनी वहाँ पे वॉश करें जहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। हम तमाम शहरियों से लाहौर न्यूज़ के तवज्जुह से ये पैगाम भी देना चाहेंगे कि आप उस सर्विस स्टेशन के ऊपर ना जाएं जहाँ पे प्लांट नहीं लगा हुआ रिसाइकलिंग प्लांट। गवर्नमेंट का आप साथ दें। ये देखें, ये लियाकत अली भट्टी लिखा हुआ है, देखें ऊपर सर्विस स्टेशन ही लिखा हुआ है। हाँ सर्विस स्टेशन, ये देखें बेटा, ठीक है, लियाकत अली सर्विस स्टेशन, ठीक है। ठीक है जी। जब ये गवर्नमेंट के कागज़ों में है तो ला मला 5-6 साल से 5 साल से काम चल रहा है। अभी ये देखें, कितना बिल है सर इसका पानी का? 88,333 रुपये, ठीक है जी। 15,220 रुपये, यानी हर चीज़ हम पे कर रहे हैं। सर इसको भी चला लें फिर, बड़ी मेहरबानी। चल रहा है, ये चल रहा है, समझ लें हमारी बदकिस्मती है और आपकी खुशकिस्मती है। नहीं, हमारी हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी अगर किसी का काम किया कि आपने रेड की है, ठीक है जी। ऐसी कोई अल्लाह माफ़ी दे खुशी नहीं होती। बस एक कह लें कि चलें आज हम आपके पास आए ना, तो इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि आप इसको अभी आप हमें थोड़ा सा एक 2 घंटे का अगर टाइम दे दें। देखिए बात सुने, आप हमारे ऑफिस जाएं, उधर जाके अपील करें और इसको जो नडी सील करें। वो साहब के पास अपील कर रहे हैं, मेरी अथॉरिटी नहीं है अपील। सही है। मैं अपीलिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, हमारे ऑफिसर हैं। नहीं, वार्निंग अथॉरिटी भी नहीं है। सर वार्निंग 28 फरवरी तक दी जा रही थी, उसके बाद क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया आप जाएं उधर जाके अपील करें और इंशाल्लाह हम आपकी मुआवनत भी करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। जज़ाकल्लाह। किधर है ऑफिस, किधर है जी? जो है ना शादमान में, ठीक है सर वहाँ। आप प्लीज़ बता दें, मतलब सर ने कहा कि अगर मेरा नहीं चल रहा तो मैं किसी का भी नहीं चलने दूंगा। कंप्लेन नंबर भी बता दें ज़रा, अगर ऐसा कोई काम हो रहा है। हमारा जो है ना 1373 हेल्पलाइन है गवर्नमेंट की, उसमें आप किसी शहरी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई वो दे सकते हैं कि जी वो बंदा फ़लाँ जो है ना अपनी गाड़ी अपने घर में धो रहा, पानी ज़ाया कर रहा है। किसी सर्विस स्टेशन के ख़िलाफ़ भी आप जो है ना कंप्लेंट कर सकते हैं। सर देखें ना, मिल के ही है ना, मतलब शहरी भरपूर तावन करें इदारों के साथ। किसी के साथ जो है ना इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे। दावत नहीं है ना हमारी किसी से। जज्बात में आके इतनी बड़ी बात ये की है ना कि दूसरे बंदे अगर चलाएंगे SOPs के जरिए नहीं चलाएंगे तो। मेरी आप बात सुन लें एक दफ़ा। हमने आज जो एक्शन स्टार्ट किया था वो हमने 31 किलोमीटर फिरोज़पुर रोड से किया था। अच्छा, जब जाहिर सी बात एक पंप को सील किया तो लोग जो ना जाहिर सी बात जिन्होंने गाड़ियाँ वाश करवानी है वो दूसरे पंप्स पे जाते हैं। हमने पहले वो सील किया, उसके बाद हम जो गए हैं के पंप के ऊपर, वहाँ देखा वहाँ पे हालांकि सिस्टम लगा हुआ है, सारा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो भी नॉन फंक्शनल था।
तो हमने उसको सील किया। फिर उसके साथ एक इंडिपेंडेंट सिर्फ सर्विस स्टेशन था, तो हमने उसको भी सील किया है, जिस तरह आपका सर्विस स्टेशन है ना। अच्छा, वो क्या किया उसने, जब उसने देखा कि 2 पंप्स को सील करके चले गए, उसने अपना जो सर्विस स्टेशन उसको क्लोज़ किया है और ख़ुद दाएं बाएं हो गया। हमने उसके सर्विस स्टेशन को बाहर से सील किया है और उसके ऊपर सीलिंग ऑर्डर पेस्ट किए हैं, और जो बंदा वहाँ पे मौजूद था उसको हम क्या कहें कि अगर इसने चलाया तो हम इसकी FIR देंगे। फिर उसके साथ और सर घरों में भी जो लोग इस्तेमाल करें, आपने बात की ना, घरों में जो लोग इस्तेमाल करें उनको भी 10,000 जुर्माना किया जा रहा है, उन पर भी FIR की जा रही है। चलें, अभी कुछ जुर्माने में कुछ मोहब्बत हो सकती है हमें, वो तो आपको ऑफिशियल बंदे ही बताएंगे। आपने देखा है, मजीद हम कुछ और सर्विस स्टेशंस का विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, और अगर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे भी हैं तो वो फाल हैं, फंक्शनल हैं भी या नहीं। इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक और प्राइवेट सर्विस स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी वही हालात हैं। यहाँ पर जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो लगाया गया है, बट उसको चलाया नहीं जा रहा है। क्या वजह है, क्यों नहीं चलाया जा रहा, क्या बहाने बनाए जा रहे हैं? खैर, यहीं पे मौजूद लोगों से बात कर लेते हैं। भाई, आपने कहा कि चल रहा था, आपके सामने चल रहा है, अभी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, आपके आने से पहले भी चल रहा था। मेरे सामने तो आपने चीज़ें सेट। मेरी बात सुने, आपको कोई गैबी इल्म आया ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? मैं यहाँ खड़ी भी थी, गैब इल्म आपको मेरी बात सुनो, मशीनरी है, 1 मिनट का वो पानी डाला, चल रहा है अभी चल रहा है। दिखाएं जरा। ये सामने चल रहा है, चेक करें। नहीं, वो किस तरीके से पानी वाला सिस्टम वगैरह चल रहा है? अभी आप कभी कह रहे हैं कि जी बेल्ट टूट गए हैं। बात सुने ना, ये सर्विस स्टेशन अभी ऑन करता है ना, वो लड़का बेल्ट लाता है, ये आप चेक करना, पानी सारा इधर आएगा, यही पानी वापस जाएगा। बेल्ट कहाँ से लाएगा? वो लड़का लेने गया, 2 मिनट लगने उसको। तो अभी बेल्ट खराब हुआ है? आपके आने से पहले खराब हुआ, आपके आने से पहले भेज दिया। पता नहीं बेल्ट को गायब ही इल्म हुआ कि मीडिया वाले आ रहे हैं, टीम आ रही है तो मैं खराब। वो तो टूटने वाली चीज़ है, टूट गई है ना। आप हमें तो कह रहे हैं कि गायब इल्म हुआ, तो आपको कैसे पता चला कि जी नहीं चल रहा था? तो बेल्ट को गायब से इल्म हो गया कि मीडिया वाले आ रहे हैं, मैं टूट जाऊँ, ठीक है, और बहाना मिल जाए आप लोगों को, और फिर इसके बाद आप लोग कहें कि आपको। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, ये अभी आपके सामने चल। आपका अंदर का भी सिस्टम देख लेते हैं। आपको पता है, ये भी कहा गया है कि भाई पानी नहीं इकट्ठे खड़े होने देना, कहीं पर डेंगू की वजह बन रहा है पानी, पता है? ले आए तशरीफ जरा। बड़ी जगह पे डेंगू बन रही, वजह उधर कोई भी नहीं जाता। क्यों नहीं जा रहे? अब ये भी तो वजह ही बन। जब फिरोजपुर रोड पे बारिश होती है, 3100 पानी मिलीलीटर खड़ा हो जाता है। निकल रहा है पानी, पानी निकल रहा है। ओ भाई, इतना अरसा हो गया, बारिश तो आई नहीं रही, बारिश नहीं आ रही, पानी को रोकने के लिए तो सारे काम कर रहे हैं। 6 दिन आपका पानी नहीं निकल रहा, तब डेंगू किधर जाता है? डेंगू पानी, बारिश अभी हुई नहीं है, ठीक है, बारिश नहीं हो रही, पानी को रोकने के लिए, पानी के ज़िया को रोक। मेरी बात सुनिए, ये साथ ही मोहल्ला, उधर चलें आप, उधर सारे गटर ओवरफ्लो हुए हैं, उधर नहीं डेंगू आता। चले मेरे साथ। सारी चीज़ें रोक रहे हैं, जो गटर बंद है उनको खोला जा रहा है। फिलहाल हम आपकी बात करें, यहाँ पर आप अपना सर्विस स्टेशन ठीक करें, तभी ये खुलेगा। ऐसे नहीं होता जैसे तो पानी भाई, आप ना अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें और डिब्बा उधर जाके ना अपना स्टाम्प पेपर दें, आपका जो है ना डीसील हो जाएगा, ठीक है? जुर्माना कितना हुआ ये भी बता दो। जुर्माना है, हम जो है ना कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना करते हैं। तो बात यह है कि आप अपने सिस्टम को, जब आपने ये लगाया है, इस तरह तो नहीं होता कोई बंदा आके फिर आप उसको उसके मोटर में पानी डाल कर फिर उसको जी ये देखें जी ये चल रहा है, नहीं लगाई इस है। तरह होता है। अरे ये ताज़ा पानी ऊपर जंक्शन टैंकी है, हमारा घर है। पानी यार क्यों झूठ मारना है जिसने मेरी बात, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? पानी खत्म हो जाता ना, फिर वो चलाई दी है, ऐसे ही पाई था। ऐ देखो, ये देखे कितना पानी आप सर्विस स्टेशन जो है ना, तो अब ये इसको प्रॉपर करवाएंगे तो फिर हम इसको डीसील करेंगे। सर यहाँ भी पानी भरा हुआ है, मतलब अजीब वजह ढूंढ रहे हैं। ये डेंगू का भी सोर्स है, तो इनको जो है ना हम इस पे भी वो करते हैं कि इसको आप बेहतर करें जो है। ये पानी मोटर चल रही है, इधर उधर को घर का पानी जा नहीं रहा आपका, मुझे दिखाएं कहाँ पे घर का पानी जा रहा है। ये घर का पानी जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये ये आपका पानी, लेकिन पानी तो जब हम आए हैं इसके अंदर टैंकी के अंदर जा रहा है पानी, आपने ये गंदे पानी से पानी भरना है, इसको साफ करके फिल्ट्रेशन करके जो भी है, मैं जैसे आप कहते हो हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर ये कि जब हम आए थे तब आपकी मोटर नहीं चल रही थी, ठीक है, जब हम आए थे काम उस तरीके से नहीं चल रहा था। मेरे सामने देख के भाई मोटर में पानी डाल के जी पानी मोटर पानी छोड़ दे, हुण 2 मिनट सर, ए मोटर पानी बंद करने एनु चालू। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ताकि हम आपको बता दें। सर एक्चुअली हमारा कोई मकसद नहीं है कि आप लोगों के चलते हुए काम को रोकना, ठीक है। हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया कि देखें पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, हमारे दरिया, हमारी नहरें सूख रही हैं, बारिश हो नहीं रही है। ये लगवाया, इतना खर्चा किया। जो लोग घरों में भी कार वॉश कर रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिलें धो रहे हैं, अपनी बड़े मसदे वगैरह, सर उन पर भी जुर्माने किए जा रहे हैं, उन पर भी FIRs हो रही हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने दे रहे हैं। अभी मेहरबानी करें, ये जॉनसन मोटर जो मोटर है ना,
ਇਹ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ सर अभी हम पीछे करवा के आए ना, इतना बुरा हाल, इतना गंद वहाँ भी नहीं था। चलो आपका डेंगू का मसला बन जाएगा, यहाँ पे पानी पानी खड़ा हुआ है। मेहरबानी होगी बस जॉनसन जैसे जैसे आप ऑफिस जाएं और वहाँ जाके स्टाम्प पेपर दें तो वहाँ पे जाके आपका जो है ना डीसील हो जाएगा, क्योंकि देखें आपका सिस्टम लगा हुआ लेकिन चल नहीं रहा। लगाने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने चलाना ही नहीं है तो? लगाया भी अभी ये पूरा महीना, ये इसी वजह से पूरा महीना बंद था। ये अभी लगाया, अभी जॉनसन है स्लिपें लगानी है, सारा काम अभी करना है। ये पूरा महीना सबसे पूरी मार्केट से पूछ ले, इसी वजह से पूरा महीना सर्विस स्टेशन बंद था। सही है। ये हमारे कितने दिन हो गए अभी दोबारा चला? ये 3-4 दिन ही हुए, ईद के बाद ही चालू किया। आपको नहीं पता था कि 28 फरवरी को एक डेडलाइन दी गई है? हमें नहीं पता, फिर कहाँ रह रहे हैं आप? हमें नहीं पता। मीडिया के ऊपर चल रहा है वासा। जगह चल रहा जी जी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी पूरी अपना विजिलेंस कर रहा है। पूरी मार्केट से पूछ ले, पूरा महीना ये बंद था। सर वो आपकी बात ठीक है, अभी बेशक चल भी रहा है, बट आप देखें एक चीज़ जो गलत है आप उसको ठीक पर आप अपनी गेज लगवाएं ताकि आपका चल रहा हो तो उसके ऊपर वो गेज नज़र आए। ठीक है, अभी हमने एक पेट्रोल पंप विज़िट किया का निश्तर टाउन से थोड़ा सा पहले, इशारे से पहले लेफ़्ट साइड पे, उनका प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है, उनकी हौदियाँ प्रॉपर हैं, वो ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रही है। वो जो 4 होदियाँ आप बता रहे थे, क्या वो सारी सिस्टम यहाँ पर? जी, इन्होंने ये बनाया हुआ है अभी आरजी, लेकिन उस तरीके से नहीं बना हुआ। उसके लिए इनको चाहिए कि 4 डिफरेंट हौदियाँ बनाएं। समझ लें सर, आप भी बहस ठीक कर रहे है, थे। तो बजाय इसके कि आप बहस करें, आप इसको बनाई है ये चौथी जॉनसन ने ये टंकी लगाई है, इसमें पानी सारा रिसाइकल। जी हाँ। करने के बाद पानी, लेकिन उसमें आपका जो है ना ये साफ़ पानी का सिस्टम नहीं ना होना चाहिए। अभी चूँकि जब हम आए थे तो आप साफ़ पानी जो ग्राउंड वाटर है उससे उसको फिल कर रहे थे टैंकी से, जबकि इनका काम ये था कि जो पानी इन्होंने जमा किया है उसको रिसाइकल करके उसको जो है ना वो करें। आपने ब्रीफ कर दिया है ना? जी जी, तो आपने ब्रीफ कर दिया है, मौका दें। ये कुछ दिन पहले लगवाया, बात सुने, सुबह चले आज बात सुने ना, मेरी बात सुने आप सर, मेरी बात सुने। ये आपने हमें ब्रीफ कर दिया है ना, आपने ब्रीफ कर दिया है कि ये इस तरह करें, इस तरह करें, कुछ दिन पहले लगाया है। अव्वल तो ये है कि अगर आपकी गवर्नमेंट हमें हुकूमत नोटिस दे देती है कि ये काम करें, उनको चाहिए कुछ टीम्स आएँ, वो किसी को ब्रीफ करें। बात ये होती है, ये नहीं होता बस कह दिया और कह दिया। बात सुने ना, मेरी बात सुने, टीम आए, वो ब्रीफ करे, भाई ये आपने सिस्टम चलाना है, इसको इस तरह, इस तरीके से हुकूमत अलाउ देती है, इस तरीके से ये चल सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं चल सकता। अभी आप आए, अभी ये कह रहे हैं ये 3 होदियाँ बनाई है, ये नोटिस में आपने जो हुकूमत ने, ये बात सुने ना, अब हुकूमत ने नोटिस में ये तो नहीं कहा कि आप 4 होदियाँ बनाएं, 2 बंदे रखें, 1 मशीन लगाएं, ये कुछ भी नहीं कहा। बात सुने, नोटिस दिया सिर्फ। आपको चाहिए, बात सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात कंप्लीट, मेरी बात सुने। आपको चाहिए, आपकी टीम्स हो, पहले ब्रीफ करें। ये नहीं होता कि आते साथ किसी का रिजक बंद कर देना। देखें मेरी बात सुने, मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, आप देख रही हैं, प्रॉपर नहीं है ना काम। सर देखें, वही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप जरा सुन लें, आप उनकी बात भी सुन। बात सुन लें। जिस बंदे से आपने ये सिस्टम लगाया, जी जी, उस बंदे का काम था वो आपको प्रॉपरली गाइड करता। हमारे पास जिनको हमने नोटिस दिए हैं वो लोग हमारे ऑफिस में जा रहे हैं, जाके हमसे पूछ रहे हैं, हमारे ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि हमने इसको किस तरीके से लगाना। अब आपने एक सिस्टम लगाया, उसके ऊपर पैसे भी खर्च किए हैं, ऐसे ही है, ठीक है, आपने ये हौदियाँ बनाई हैं, इसके ऊपर भी पैसे खर्च किए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे। कर ही नहीं रही वो प्रॉपर तरीके। आपकी बात ठीक है, आपके सामने मशीन काम कर रही है, आपने हमें ब्रीफ कर दिया, ये होती हैं, ये सब कुछ सिंपल सी बात है, थोड़ा सा रिलीफ दें। आपकी बात पे, आपके नोटिस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हम, तो फिर हमें बताएं। अच्छा, बात सुने, मेरी गुजारिश आपकी सुने, बात अभी पे- ये 28 फरवरी तक नोटिस किए जा रहे थे। एक्शन चुके जी। इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अभी हमने इसको सील कर दिया है। ठीक है। आप ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको जाके एक स्टाम्प पेपर दें। हम भी उन्हें कह देंगे कि इनका कुछ सिस्टम लगा हुआ, ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं लगा हुआ। सर मेरी बात सुने, सिस्टम जब लगा हुआ है, ऑफिस, लेकिन मेरी अभी बात जब सुने, हमने कार्रवाई- आपको ढूंढना तो नहीं है ऑफिस में नहीं, हम जाकर। आपको बताएंगे। नहीं, हम आप आपको बताएंगे, मोबाइल नंबर आप देंगे, मेरी हमारे बात सुने, आप ऑफिसर सील करके चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको हम अपना मेरी नंबर बात लेके सुन, जाएंगे। हम एक अच्छे शहरी, जिम्मेदार शहरी हैं, आपने हमें नोटिस दिया, हमने लगवाया, जी, जी। सिस्टम लगा है कि नहीं लगा, ये देखे, ठीक है। उसमें मेरी बात सुनो, उसमें काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है लगाना- सर, नहीं देखिए, सर मेरी बात सुनिए, सुनो, मेरी गुजारिश ठीक है, सुनिए। काम भी नहीं कर रहा, जब आपकी तक- बात पे काम भी नहीं कर रहा। हाँ जी, अभी वो जो अंदर पूरी टैंकी, अभी आप ही की बात कर रही हूँ, आपने वो दूसरे पानी से फिल कर दी, ठीक है, ये पानी रिसाइकल होकर उस टैंकी में नहीं जा रहा। मैम आप देखें, अभी बंद किया, अभी वो लड़का वो चलाता है, ठीक है। आप बेल्ट लेने वो गया है, बेल्ट लगेगी, फिर से दोबारा सारा सिस्टम चलेगा, उससे पहले तो काम नहीं चल रहा था ना। कंप्रेसर का टूटा है जिसके साथ ये हवा कर रहे हैं, ठीक है। पानी ये नहीं सर, नहीं सर, पानी वाला नहीं,
वो पानी वाला का पानी आप उसमें टंकी में ले रहे हैं, आप जो रिसाइकलिंग नहीं कर रहे, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि आपकी गलती है, आप पानी जो है ना मैडम अब बात यह है, हमने चूँकि एक्शन लाजमी करना है, ठीक है। अब हमने इसको सील कर दिया है, आप इस डी सीलिंग के लिए हमारे ऑफिस चले जाएं, एक 100 रुपये वाला स्टाम्प लें, उस पे आप अपनी अंडरटेकिंग दें, वो हमें पता चल जाएगा जब आप और जाएं उधर जाके वो आपका डी सील करवा देंगे। सर ऐसी बात नहीं है कि ये वहाँ पर भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, बाकायदा बताएंगे कि वहाँ आपका सिस्टम लगा हुआ था, कुछ टाइम के लिए थोड़ी खराबी आ गई। मेरी बात सुने, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, जिस चीज़ का भी नोटिस देते हैं उसका प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। और सर फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जिससे आप काम करवा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि काम किस तरीके से करना है। अगर आप एक सर्विस स्टेशन चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर्विस स्टेशन किस तरीके से चलता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मुहिम चलाई भी जा रही है तो वो किस लिए चलाई जा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो लड़का या वर्कर्स जो इधर काम करके जा रहे हैं उन्हें इन चीज़ों के कोई सिस्टम से लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी वर्किंग लेनी है और चले जाना है। लेकिन मालिक का काम है वो जाके पूछे, जब आपको नोटिस मिला है, मेरी गुजारिश सुने, जब आपको नोटिस मिला है जा रहे हैं, आप हमें सील करके जाएं, कोई बात नहीं, सील करेंगे, हम अम्प्रूव करेंगे से। वो काम ठीक रहेगा कि पानी के भी इतने बिल आए, कितना पानी आप ज़ाया कर रहे हैं, कितना पानी मतलब उनकी भी सारी मीटरिंग वगैरह बाहर के मुल्कों में जिस तरीके से सिस्टम होता है, तब शायद हमारे शहरी खुश रहें। देखिए, बाहर के मुल्कों से हमें कंपैरिजन ना करें, हम उनके साथ या वो हमारे साथ नहीं रल सकते कभी भी। चीज़ों में हम फॉलो करते हैं, अच्छाई में क्यों नहीं कर सकते? अच्छाई में भी नहीं करती दुनिया, बुराई में भी नहीं करती। आपने सील किया, ठीक है, आप आए हैं, अच्छा, आपने जो गलतियाँ आपको लगी वो आपने हमें ब्रीफ की, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगी जैसे भी आप गए। आपने अब सील करना, लेकिन मेरा एक पॉइंट है वो आप फॉलो कर ही नहीं रहे, कोई भी नहीं आपको समझ बताएं। यही है ना कि जब आपने नोटिस देना है, आपकी टीम जो सोई होती है, टीम कोई नहीं सोई होती, जगह जगह इश्तिहार चलाए जा रहे हैं, टीवी चैनल्स पे, हर जगह नोटिस दिया है, तो आपका काम था आप जाके मुतल्लिका ऑफिसर से, हाँ जी, बात करें। जब देखें आज हम आपके पास आए हैं, आपने हमसे मोबाइल नंबर भी लेना है, ठीक है, आपने हमसे उसका तरीकाकार भी पूछना है। इसी तरह जो बंदा आपको नोटिस दे के गया था या नोटिस नहीं भी दे के गया था, ये तो 4 साल हो गए, इसको तो 4 साल हो गए, गवर्नमेंट एक्शन कर रही है, ठीक है, बात ठीक है। नोटिस अब तो ये जो प्राइवेट सर्विस स्टेशन आप यकीन करें उनको लाइसेंस भी नहीं दिए जा रहे, ये बंद किए जा रहे हैं। आज के बाद जो है, आज के बाद तमाम सर्विस स्टेशंस को किसी किस्म का कोई लाइसेंस इशू नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये बताएं, आपने लाइसेंस लिया हुआ है इसका? लाइसेंस है नहीं होगा, नहीं है, हाँ, तो देखें ना, आपका इलीगल है। अगर आपका सील भी हो जाता है, जब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो ये नए सर्विस स्टेशन में शुमार होगा। अभी आप कोई रिलीफ देंगे? मैं नहीं, अभी हम आपको कोई रिलीफ, अभी आपको सील किया जाएगा और आप उसका जुर्माना भरेंगे। ये आज सर्विस स्टेशन एक सील किया है, फर्दर यहाँ पे आम शहरी भी मौजूद हैं, तो किसी किस्म का भी किसी को कोई इशू हो, गवर्नमेंट ने, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक हेल्पलाइन बनाई है 1373, उस पर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर किसी सर्विस स्टेशन के ऊपर सिस्टम नहीं लगा, हम उसको सील करेंगे। किसी भी किस्म का एनवायरमेंटल इशू होगा, हम उस पर जाके कार्रवाई करेंगे। आसपास अगर यहाँ कहीं भी इस तरीके से हो रहा है, आप कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप रब्ता वर्जी करेगा, हम इंशाल्लाह उस पर भरपूर एक्शन लेंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, आप हमारे साथ आज फील्ड में मुतहरिक थे, सुबह से आप काम कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हाई कोर्ट की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक मुहिम चलाई गई, 28 फरवरी तक एक डेडलाइन दी गई, उसके बाद एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया और अभी तक किया जा रहा है, मज़ीद किया जाएगा कि ऐसे सर्विस स्टेशन जिनके यहाँ ये सर्विस स्टेशन पर ये वाटर रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है, इनको सील किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्राइवेट स्टेशन है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अब मज़ीद वो नहीं ओपन हो सकते। तो बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। फील्ड में टीमें मुतहरिक है, मीडिया नुमाइंदे इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बट हमारे शहरी जो हैं वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो एक चीज़ गलत है वो गलत तरीके से ही कर रहे हैं और जो जुर्म है उसकी सज़ा तो मिलनी ही है। तो ऐसे लोग जो घरों में भी अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियाँ या फिर अपने व्हीकल्स वगैरह धो रहे हैं, उनको भी मैं एक बार फिर से बताती चलूँ कि ये मना कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। हफ्ते के दिन तक अभी वार्निंग जारी है, उसके बाद FIR भी की जाएंगी और 10,000 रुपये फ़ी फ़र्द पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। तो हमारे शहरियों को चाहिए कि इदारों के साथ भरपूर ताउन करें ताकि हम पाकिस्तान को मज़ीद और मुश्किलात से बचा सकें, पानी का ज़िया रोक सकें। इसके अलावा आपको पता है कि हमारी फसलों के लिए पानी नहीं है और हमारे दरिया, हमारे नदी जो हैं वो सूख गई हैं क्योंकि पानी ही नहीं है। तो पानी के बचाव के लिए, पानी के ज़िया को रोकने के लिए ये एक अहम चीज़ है जो की जा रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे शहरी जो हैं इस पर अमल दरामद करेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।